और भी कोई बात है? और आपकी तरफ ये भी मंसूब किया है कि आपने फरमाया कश्मीरियों को पाकिस्तान मरवा रहा है और पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कर दे, इससे इस इलाके को अपने तसल्लुत में रखने का कोई हक नहीं। ये सरासर झूठ है, हद ही हो गई है। बात यह है कि इनको मैंने पूरी कश्मीर की तारीख बताई। मैंने कहा ये जमात अहमदिया पाकिस्तान ही थी जिसने आज़ाद कश्मीर जो बना है उसकी मूवमेंट में सबसे अव्वल हिस्सा लिया है और बहुत कुर्बानियां देकर हुकूमत पाकिस्तान को तो कोई होश भी नहीं थी उस वक्त, पहले ये आज़ाद मूवमेंट चलाई गई है। कश्मीरी लीडरों ने जो नॉन अहमदी थे उन्होंने पूरा साथ दिया, अफगान कबाइल ने साथ दिया, लेकिन ये तहरीक जो थी ये उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की चलाई हुई नहीं थी। जब ये चल पड़ी और एक हिस्से तक कामयाबी हो गई तो बैनुल अक़वामी दबाव के ताबे हुकूमत पाकिस्तान का दबकर इसको छोड़ देना ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद फिर इसकी कानूनी हैसियत न रही। इन्होंने जिसने हिस्से पर कब्जा किया है, सारे कश्मीर पर कब्जा जायज था दरअसल, लेकिन जब इन्होंने बैनुल अक़वामी दबाव को मान लिया कि तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं था दखल-अंदाजी, तो खुद अपने केस को खराब कर दिया। ये थी बात जिसको उन्होंने इस तरह उल्टाया। अगली बात मैंने उनको ये बताई कि मेरे में ये भी झूठ है। मैंने ये जो इंटरव्यू है ना, ये कल मेरे सामने इसका खुलासा आ चुका है, इसलिए शायद आपने बात तो नोट नहीं की, उन्होंने और भी बातें कही हुई हैं। एक ये मसलन कि वो कहते हैं कि जो वहां का है जम्मू वो तो जायज है वो, और ये जो हिस्सा है ये अपना तसल्लुत छोड़ दे, वो सारा कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। ये तासुर दिया है, मुझे किसी ने बताया है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में। अमर वाक़या ये है कि उनसे मैंने कहा कि जहां तक थर्ड ऑप्शन का ताल्लुक है, मुझे ये पता नहीं बाकी क्या कहते हैं। मैं कतन बेखौफ हूं इस बात से कि दुनिया या तुम लोग क्या कहोगे, मगर मैंने कश्मीरी के हक में जो जायज बात है वो करनी है और उस उसूल पर करनी है जो तुम खुद उठा रहे हो कि हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। बस जब तक हक खुद इरादियत न मिले उस वक्त तक कश्मीर का फैसला नहीं हो सकता। और हक खुद इरादियत में यह शर्त लगाना कि तुम हमारे साथ मिलो, ये जायज नहीं है। मैंने कहा अमली सूरत यह है कि अगर सारे कश्मीर के हक इरादियत का सवाल उठाया जाए तो हिंदुस्तान अपनी मौत समझेगा इसको, और वही बात होगी कि आखिर पे एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई के बगैर ये फैसला हो नहीं सकता। उसमें जो बैन अवी ताकतें वो भी दखल अंदाजियां करेंगी। अमेरिका ने अगर इनको कोई सहारा दिया हो किसी मसलन ब्राउन तरमीम के जरिए, तो मैंने कहा काबिल एतमाद बातें नहीं हैं। ये याद रखें कि लड़ाई के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान फैसला कुन नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, फैसला कुन मकाम तक नहीं पहुंच सकते, पहले भी हो चुका है। इसलिए ऐसी जिद्दोजहद शुरू कर देना जिसका नतीजा सिवाय जुल्म के और कुछ ना हो, ये दुरुस्त है कि कश्मीरियों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हर ऐसी जिद्दोजहद जिसके नतीजे में वॉर और एट्रिशन हो, जुल्म सितम हो, बेमासूम मारे जाएं, ये कोई हिकमत वाली पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा हकीमाना तरीके है, मैं पहले इसको बयान कर चुका हूं कि जो हिस्सा आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है ये अपनी तौर मर्जी से मिला हुआ है, इनका मिजाज मिलता है, बजाय इसके को आज़ाद कश्मीर के तौर पर अलग यूनिट रखें, एक कब्जा बना रहे। ये तो महज एक कानूनी नजर में, दुनिया की नजर में महज एक कब्जा है, उसको लीगलाइज करें। और इंडिया से इस बात पर समझौता हो सकता है कि जम्मू का वो इलाका जिसमें हिंदू अक्सरियत है, वो उनको कह दो, हम तस्लीम कर लेते हैं कि तुम्हारा उस पर कानूनी हक है और इस पर हमारा कानूनी हक है।
जो वादी है उसको इजाजत दें और उसको ये इजाजत दें कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे, चाहे तो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करे, चाहे तो आजाद रहे। क्योंकि आजादी का क्या मतलब है अगर ये कहें या इसकी गुलामी में आओ या उसकी गुलामी में आओ। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन है। उनको पूरा हक दें कि वो ये फैसला करें हम पाकिस्तान के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते, हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। और तो मैंने कहा उसका सवाल ही नहीं हिंदुस्तान के साथ उनके मिलने का, जाहिर बात है। लेकिन असल में दो ही ऑप्शन रह जाएंगी, आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर आजाद रहना चाहते हैं तो किस तरह आपको हक है कि जबरदस्ती उनको अपने साथ मिलाएं, कौन सा कानून है बताएं मुझे। इसलिए वो अगर आप सिर्फ ये ऑप्शन रखें तो ये ज्यादती और जबरदस्ती है, और इस जबरदस्ती के नतीजे में चूंकि आपने हक खुद इरादियत को अमलन तस्लीम नहीं किया, आपका कब्जा भी नाजायज कब्जा समझा जाएगा। सिर्फ हिंदुस्तानी का नहीं, आपका भी नाजायज समझा जाएगा। ये तफसील से उनको बात समझाई और मैंने कहा इस पर चलें। हाँ, ये दोनों मुल्कों का हक है कि अगर वो आजाद रहने का फैसला करें कश्मीरी, तो उनसे ये तय करें कि वो ना इस मुल्क के खिलाफ किसी बैन अवी साजिश में शामिल होंगे, ना उस मुल्क के खिलाफ होंगे, और कोई ऐसा मुआहदा किसी तीसरे मुल्क से नहीं करेंगे जो इस इलाके के तवाज़ुन को बिगाड़ने वाला हो। उसके लिए तफसीली शर्तें हो सकती हैं। ये इंटरव्यू है, ये सुर्खी लगी है। इतना झूठ में तो हैरान रह गया, और बड़े ही शराफत के साथ गुफ्तगू में भी, और इनके साथ बेगम साहबा भी थी, उनके तबसरे भी सुनने के लायक हैं। वो तो जहां तक मैं समझता हूं, मेरा जो तासुर था, ये तो सहाफ़ी हैं और ख़ासतौर पर वो सहाफ़ी हैं जो उस ज़माने में पैदा हुए हैं जब जमात इस्लामी सहाफ़त पर काफ़ी असरअंदाज हो रही थी, और उनकी सहाफ़त का खुलासा यही है कि शह सुर्खियां लगाओ, झूठ बोलो, जो मर्जी करो, अगर तुम सनसनी पैदा कर दो तो तुम सहाफ़ी हो। तो इसलिए ये तो माजूर हैं बेचारे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बेगम साहबा भी इस मामले में इनकी मौजूद हों। अब ये जो मेरा आएगा टेलीविजन इंटरव्यू, इसमें वो भी सुनेंगे, अगर हैं तो बताएं कहाँ गलत कह रहा हूं मैं, और अगर वो कहेंगे गलत तो फिर मुझे हक होना चाहिए अखलाकी तौर पर कि उनकी सारी ऑडियो सारी दुनिया को सुना दूं, वो तबसरे भी जो साथ साथ किए जा रहे थे। खत्म नबूवत का मसला छिड़ा इतना लंबा, और मैं हैरान रह गया इनके तायदी तबसरों पर। यह बात है, ये तो बिल्कुल और बात है। अब वो सारी बातें नहीं बताता क्योंकि मैं जैसा कि बयान किया था इन्होंने नहीं जाहिर की तो मैं भी छोड़ देता हूं, मगर वो तो बिल्कुल छेड़ी भी नहीं जो अहमदियत का सही तासुर पैदा करने वाली बातें थी। हाँ, एक बात मैं अर्ज करूंगा कि ये एहतमाल मौजूद है कि इन्होंने कुछ सच्ची बातें लिखी हों और वहां तब्दील कर दी गई हों। एक दूर का एहतमाल है। उसकी वजह यह दूर का क्यों है? इसलिए कि ये सारा पस मंजर अगर पेश हुआ होता तो वहां इसकी उलट सुर्खियां कैसे लगाई गई हैं इनकी तरफ मंसूब करके। अगर लगाई गई तो इनका फर्ज एहतजाज करें, या तुम झूठ बोलते हो, मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने ये लिखा था। दूसरी बात के एहतमाल नहीं है इसका, वो ये है कि मुझे इन्होंने बताया, मैंने कहा आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये इंटरव्यू तो छप ही नहीं सकता पाकिस्तानी अखबारों में, फिर आपने खामखा मेरा भी वक्त खामखा लिया है। मैं अखलाकन आपसे बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ, वरना मेरे नजदीक इस किस्म का इंटरव्यू पाकिस्तानी अखबार में शाया नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं जरूर होगा। क्यों? इसलिए कि वो जो एडिटर है इस किस्म के साफी रिपोर्टों वाला, उस पर मेरा इतना असर है और मुझे इतना आला दर्जे का साफी समझता है कि मुझे यकीन है कि वो बगैर देखे मिनोआन पूरी का पूरा शाया कर देगा। मैंने कहा फिर एक बात को बता दूं कि अगर मिनोआन आपने पूरा होकर पूरा वहां शाया करवा दिया, उसने कर दिया, तो बाद में जो आप पर बनेगी उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये बातें हुई है। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, इसलिए
इतनी तो मैंने बतानी है ना बात कि क्यों मैं समझता हूं कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और शाया करवा रहे हैं, इसलिए वहां की जिम्मेदारी नहीं रही। ये कहते हैं मेरा तो बगैर पढ़े पैकेज का पैकेज उसी तरह शाया हो जाता है। एक और बात जो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ था, बर्मिंघम में जो मुआनिदीन जमात हैं, मुझे ये उनके भेजे हुए लगे थे और उन्होंने उनकी तरफ से सवाल भी एक किया, लेकिन मैंने सोचा कि भेजे हुए जिसके मर्जी हों, जब मुदर्रिस बातें कुरान हदीस की सुनेंगे तो कम से कम तब्दीली पैदा होगी। जब ये कहते हैं मैं रिपोर्टिंग गलत नहीं करूंगा तो मुझे कोई खौफ नहीं है। और उसके नीचे, इस इंटरव्यू के नीचे मुझे बताया गया है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन ये बताया गया है, सरसरी नजर डाली थी मैंने इस पर, लेकिन मेरा ख्याल था किसी मौके पर इसको छेड़ूं, तो अच्छा हुआ इन्होंने छेड़ दी बात। जो इसकी रिपोर्टिंग मेरी हुई है वो ये थी कि इन्होंने मौलवियों का वो जिन मौलवियों ने गठजोड़ किया था और जमात की वहां मौजूदगी के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये भी लिखा हुआ है कि मुझे मुसलमान हो जाए तो सब ठीक है और फिर हम एक हो जाएंगे। तो मालूम होता है वापस जाके उन्होंने वो इंटरव्यू उनको या सुनाया है या उनसे बातें की हैं और उन्होंने कहा हमारी तरफ से ये शाया कर दो और खबरदार है जो वो सच्ची बात की। ये एक अंदाजा है लेकिन नतीजा बहरहाल यही है कि खबरदार है जो कोई सच्ची बात की।